नमस्कार। आज हम देखेंगे कि इंडिया और अमेरिका का रिश्ता और धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पे टैरिफ बढ़ा के अब 50% कर दिया है। अमेरिका ने अपने पे टैरिफ बढ़ा के उसके कारण ये बताए हैं कि अमेरिका का कहना है कि इंडिया अगर रशिया के साथ ट्रेड नहीं रोका तो ये टैरिफ और भी बढ़ाया जा सकता है। ये टैरिफ और भी बढ़ाया जा सकता है। प्लस ये भी बोला है कि अगर इंडिया ने अगर अमेरिका पे फिर रिटालिएट किया, अगर और वापस कोई टैरिफ लगाता है तो अमेरिका वापस उस पे विपरीत टैक्स लगा देगा। और इसका कहना है कि आपको रशिया के साथ जो भी ऑयल इंपोर्ट या ट्रेड करते हो उसको तुरंत बंद करना है और उसके एग्जीक्यूटिव इस चीज को बार बार रिव्यू करते रहेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ फाइंडिंग पाया गया तो वो आपके और टैक्स लगा देंगे। और इसमें ट्रेड तो आपका रशिया और अमेरिका इंडिया का बड़ा ही है। उसके कारण यह है कि इंडिया और रशिया की दोस्ती अभी से नहीं है, काफी सालों से। और रशिया ने इंडिया पे ऐसी ऐसी जगह पे अपनी मदद करी है। अमेरिका जब अपने विरोध में खड़ा रहता था तब रशिया सपोर्ट करता था। तो इंडिया को अभी उसके दुख में साथ देना है। लेकिन अमेरिका कहता है कि आप जो रशिया से ऑयल या ट्रेड जो भी कर रहे हो वो क्या है, रशिया यूक्रेन में यूज कर रहा है, जिससे कि बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी बात का इंडियन गवर्नमेंट ने 4 तारीख को जवाब दिया था। आप ये प्रेस रिलीज देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इसमें इंडिया ने कहा है कि भाई आप तो बोल रहे हो कि इंडिया ट्रेड करता है केवल, है ना, वर्ल्ड को आप बोल रहे हो केवल इंडिया इंडिया ट्रेड करता है। तो आप ये देखो कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो कि खुद रशिया के साथ व्यापार करता है उसके जिक्र कौन करेगा। ठीक है, इंडिया व्यापार करता है वो ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि इंडिया की अफोर्डेबल एनर्जी मिल रही है अमेरिका से। अब आप अमेरिका से क्या उम्मीद करें, अमेरिका सारे साधन बंद कर देता है। पहले इंडिया ईरान से खरीद रहा था तो आप बोले वहां से मत लो, और कहीं और सस्ता मिल नहीं रहा है। तो इंडिया के पास अगर बेटर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से अगर क्रूड ऑयल उसको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को एनर्जी सप्लाई देनी है और हम क्या है, डेवलपिंग नेशन है। तो इस कारण से हमको अफोर्डेबल एनर्जी मिल रही है रशिया से, तो हम वो ले रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का कहना है कि इंडिया जो ट्रेड करता है उसी से फंडिंग हो रही है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी तो रशिया से व्यापार कर रहे हो। जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में 2024 में बताया जाए तो यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 67 बिलियन का है। टोटल ट्रेड रशिया का दैट ईयर बढ़ा ही है। और इसमें यूरोपियन इंपोर्ट लिक्विड नाइट्रोजन गैस होता है वो पिछले साल से भी ज्यादा हुआ था। 2024 में देखा जाए तो 2022 या 23 से जो कंपेयर किया जाए तो उससे बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर यूरोपियन रशिया के बारे में एनर्जी को भी छोड़ दिया जाए तो आपका यूरोपियन यूनियन फर्टिलाइजर खरीदता है, माइनिंग प्रोडक्ट खरीदता है, केमिकल खरीदता है, आयरन, स्टील, मशीनरी, ये सारे के सारे आप रशिया से किस लिए खरीद रहे हो। आपको वो भी तो तुरंत रोकना चाहिए, है ना। ज्ञान देने से पहले आपको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए। चलो ये तो रही यूरोपियन यूनियन की बात। खुद अमेरिका, है ना, यूरेनियम खरीदते हो रशिया से, उसके साथ साथ पैलेडियम खरीदते हो जो आपकी ईवी इंडस्ट्री में काम में आता है, फर्टिलाइजर खरीदते हो, तो आप खुद खरीदते हो, उसमें कोई और दिक्कत नहीं लगता आपको। लेकिन जब इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी अफोर्डेबल रेट पे मिल रही है तो आपको उससे दिक्कत हो जाती है। मतलब इंडिया और अमेरिका के हाल फिलहाल में ट्रेड तो इंक्रीज हुई है, उसके साथ साथ बहुत सारे एग्रीमेंट भी करे हैं। तो ये मित्रता वगैरह आप जो बढ़ा रहे थे, आप जो वर्ड में बोल रहे थे कि हम तो बहुत प्रिय दोस्त हैं, लेकिन एक रीजन की वजह से आप दोनों की जो दोस्ती है उसको खराब कर रहे हो। तो अब इंडिया और अमेरिका के बारे में बात करें कि इंडिया और अमेरिका के आपस में क्या क्या चीजें हैं। तो इंडिया के लिए अमेरिका इसलिए जरूरी है, आप अमेरिका के साथ जो ट्रेड करते हो वो होता है 129 बिलियन। इंपोर्ट बाय इंडिया है वो लगभग 41 बिलियन है। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो है लगभग 87 बिलियन, है ना। तो इससे क्या होता है, इंडिया के पास नेट सरप्लस बचता है। अपन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, जिससे डॉलर अपने पास आ रहा है। तो इंडिया के लिए ये एक बढ़िया चीज है। दूसरा क्या है कि अमेरिका अपने इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर है। मतलब अपने पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। अमेरिका न केवल आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए काम में आता है, बट इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां काम में आता है। जैसे यूएन, G20, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, I2U2 एंड इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इन सारी जगह पे अमेरिका और इंडिया का आपस में सहयोग रहता है। ठीक है, तो इसलिए भी इंडिया और अमेरिका की दोस्ती जरूरी है। ठीक है, अगर डिफेंस कॉरपोरेशन में देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। जैसे आर्मी में
वे वज्र प्रहार, इंडियन नेवी में सल्वेक्स और एयरफोर्स के लिए कोप इंडिया। अगर मल्टी एक्सरसाइज में कौन कौन सी आती है, मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों मिलके एक्सरसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं हम मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट दिखा जाए तो 3.5 मिलियन पीपल कम्युनिटी है जो कि यूएस सोसाइटी में एक इंडिया और यूएस की टाई को स्ट्रॉन्ग करता है। जो ट्रंप ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है वो बहुत निंदनीय विषय है, क्योंकि अगर इंडिया पे आप टैरिफ लगाते जाओगे तो आपकी टाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपकी जो बंधन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि इंडिया है ना, चाइना के लिए आप यूज करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपने चाइना पे तो टैरिफ लगाया था, उससे तो दुश्मनी करी थी, अब आपने इंडिया पे भी टैरिफ लगा दिया, रशिया से आपने दुश्मनी करी ली। ठीक है, तो ये एक सही तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, और ये ट्रम्प भाई साहब ने एक और चीज क्या करता है ये, कि एक होता है इमिग्रेंट पॉलिसी, जो H1B वीजा होता है वो आपने वो भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। और उसके साथ टेक्नोलॉजी, अगर आपसे कुछ भी लें, हम मिसाइल लेते हैं, ड्रोन लेते हैं, AI वगैरह में आप टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर करते ही नहीं हो, जिससे कि क्या होता है कि हमको वो चीज सीखते नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट तो बेच देते हो, लेकिन वो चीज हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। एक डाटा लोकलाइजेशन, इंडिया के पास 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं जो कि अमेरिका के बहुत सारे ऐप यूज करते हैं। तो ऐप यूज करते हैं जैसे गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा डाटा वहां जाता है। तो इंडिया ने क्या करा, एक इंडियन डाटा सोवरेनिटी लॉ लेके आया, जो अमेरिका के टेक फर्म को अच्छा नहीं लगता है, ट्रम्प को अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलता है कि ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया चाहता है कि भाई हमारे 140 करोड़ का डाटा तुमको क्यों दिया जाए, तुम अपना डाटा लोकलाइजेशन यहीं रखो, यहीं पे डाटा करो, यहीं बिजनेस करो, पर डाटा तो यहीं रखो, आप अमेरिका ले जाके कहीं बेच दे रहे हो। तो ट्रम्प ने बहुत सारे, क्योंकि ट्रम्प का है ना बहुत सारे बिजनेस है, रियल स्टेट में एक बिजनेस है जो कि आपके ट्रम्प टावर बनाते हैं, जो भारत में बहुत सारी जगह बनता है। वो हाल फिलहाल में इंडिया की इकोनॉमी को बोलता है कि डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी कहाँ से हो गई भाई, हमारा जो देश है वन ऑफ द फास्टेस्ट, जो कि एवरेज ग्रोथ रेट है 6.5%, है ना, आपकी कितनी है, लगभग 1.5%। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं।